शुरू हो गया। वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं विनोद त्रिपाठी आपके सामने विद्या एकेडमी की ओर से। बीच में कुछ प्रीऑक्यूपेशंस ऐसी आ गई थी कि डिले हो गया, विच इज़ रिग्रेटेड। एनीवे, द लॉस्ट चाइल्ड ये हम लोग पढ़ रहे थे। मोमेंट्स की बुक NCERT के द्वारा तैयार की गई, प्रेस्क्राइब्ड फॉर द स्कूल्स एफिलिएटेड विद CBSE क्लास 9th। इसमें 2 पेजेस हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि बच्चा जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे खेल कूद में मशगूल हो जाता है, मस्त हो जाता है, और इसके बाद फिर आगे हम लोगों को पढ़ना था। तो कहते हैं, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू ए व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। जब वो और नज़दीक पहुँचे बच्चे के साथ, जब वो उसके पेरेंट्स और नज़दीक पहुँचे, व्हेन दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी मोर अदर फुटपाथ। जब वो पति पत्नी और उनका बच्चा, ये तीनों लोग जब आगे नहीं पहुँच रहे हैं मेले के पास, जब नज़दीक हो रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि जिस फुटपाथ पर वो जा रहे हैं वो उसी के अलावा और भी तमाम रास्ते फुटपाथ जो हैं वो आ करके मिल रहे हैं, और एक वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी कि मेले के चारों तरफ एक गोला स्ट्रक्चर, गोली रचना बना रहे हैं, चारों तरफ रास्ते आकर उसमें मिलते हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग। और क्या हुआ कि बच्चे ने जब एक नई दुनिया देखी कि हज़ारों लोगों की भीड़ है, तमाम दुकान है, जब तमाम रास्ते हैं, सो मैनी फुटपाथ इंटरिंग इनटू द फेयर, तो वो जो है कंफ्यूज भी हो गया। एंड ही वाज फैसिनेटेड। ए स्वीट सेलर हॉक, एक मिठाई बेचने वाला, हॉकर से हॉक बनता है, वन हु हॉक्स इज कॉल्ड हॉकर। तो एक मिठाई वाला हॉक कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये चीज़ें बेच रहा था, आवाज़ दे रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. अब इन्होंने कहा कि एट द काउंटर ऑफ द एंट्रेंस, मेले में घुसते ही कोने पर इसकी दुकान थी, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसका जो काउंटर था, यानी जहाँ पर से वो मिठाई बेच रहा था, उस पर भीड़ का दबाव बना हुआ था। एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, कहाँ पर? उस काउंटर पे, जिस काउंटर में ग्लास पेन लगे हुए थे और उसके अंदर तमाम रंग बिरंगी किस्म की मिठाइयाँ थीं। उस काउंटर के नीचे लोगों की भीड़ का दबाव बना हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो मिठाइयाँ थीं इनके ऊपर चांदी के और सोने के वर्क चढ़े हुए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा जो है वो बिल्कुल एक टक आंखें फाड़ करके और मुंह खोल करके, मुंह में पानी आ गया उसके, माउथ वाटर्ड, मुंह में पानी आ गया, और वो एक टक आंखें फाड़ करके बर्फ़ी को देख रहा है, जो कि उसकी बहुत ही फेवरेट चीज़ थी, मनपसंद चीज़ थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोवली मरमर्ड। फिर देखो, धीरे से बुदबुदा कर बोल रहा है, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। स्लोवली क्यों कह रहा है? ही नोज इट वेल दैट हिज डिमांड विल नॉट बी फुलफिल्ड, बट दिस इज़ द डिमांड ऑफ द चाइल्ड, दिस इज़ द साइकोलॉजी, दिस इज़ द मेंटलिटी ऑफ द चाइल्ड, that he does not hesitate in putting his demand, irrespective of the truth that he knows very well that his demand is going to be rejected. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded. But he half knew as he begged. लेकिन उसने जब ये बेग किया, जब उसने ये बेग किया, ने प्रार्थना किया, जब उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, तो वो आधा जान गया था। 50% ऑफ द आंसर वाज नोन टू हिम। क्या कि उसकी बात पे नो बडी विल पे हीड माने ध्यान देना, यानी कि नाइदर मदर नॉर द फादर इज गोइंग टू पे हीड एट हिज रिक्वेस्ट, बिकॉज
हिज पेरेंट्स उससे वुड से ही वॉज ग्रीडी। वो जानता था, बोल तो दिया कि मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन जानता था कि उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देगा, और ध्यान देने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो यही कहा जाएगा कि तुम बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसको मालूम था कि मुझे लालची बनना है, यही माला मुझे पहनाई जानी है, इसलिए आंसर का इंतजार किए बगैर बढ़ भी गया है आगे। ए फ्लावर सेलर हॉक, एक फूल बेचने वाला आवाज़ दे रहा था, शोर मचा रहा था। ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला भेज रहा था। द चाइल्ड सीम इरिस्टेबली ड्रन, बच्चा जो है वो बिल्कुल रोका न जा सके, इस तरीके से उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब क्या कहेंगे, द डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर उसके अंदर आया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मरमर्ड, वो उस जगह पे गया जहाँ पर कि फूल वाला फूल बेच रहा था, टोकरी में फूल रखा हुआ था और हीप ढेर सारा फूलों का ढेर लगा हुआ था। उसने धीरे से फिर मरमर बुदबुदा कर कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वो इस चीज़ को भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स ये माला खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि अरे ये तो बहुत घटिया सस्ती सी माला है गुलमोहर की, बेकार की माला, वाहियात माला, ये स्टेबल नहीं है, बेकार है, छोड़ो इसको। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का जवाब इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब कि बच्चा जो है उसकी बचपने की आदत है, वो अपनी डिमांड करता है, उसके मन में लालच पैदा होती है। ही इज़ एल्योर्ड बाय द स्वीट मीट्स, गार्लैंड, फ्लावर्स, insects and everything. He wants to keep them, he wants to possess them, he wants to have them, but he knows that what type of refusal and answer he would get from his parents, ये भी उसको मालूम है। तो दोनों चीज़ें हैं, उसे मालूम है वो उसकी बात पूरी होगी नहीं, लेकिन अपनी इच्छा को जाहिर किए बगैर उससे रहा भी नहीं जाता। अब आगे कह रहे हैं, इसलिए बिना उत्तर का जवाब दिए वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी एक खंबा लिए खड़ा था, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और खंबे के ऊपर पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के और पर्पल कलर के, बैगनी रंग के बैलून्स उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंगली कैरीड अवे, सिंपली कैरीड अवे, बच्चा बड़ी आसानी से बह गया बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, यानी सिल्कन कलर। सिल्कन कलर का मतलब क्या है, रेनबो और सिल्कन दो चीज़ें आ रही हैं। तो एक तो रंग बिरंगे कई रंग के सतरंगे गुब्बारे हैं, गुब्बारे आप देखिए फूलने के बाद ये चिकने हो जाते हैं, चमकते हैं, तो इसलिए इनके लिए सिल्कन बोला कि सिल्क जैसी चमक वाले ये रंग बिरंगे गुब्बारे जो कि रेनबो जैसे लग रहे हैं। ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि लुक, जो डिफरेंस ऑफ कलर है, जो वैरायटी ऑफ कलर है वो है रेनबो, और जो स्मूथनेस और जो चिकनापन है वो है सिल्क, वो सिल्कन है इसका। तो गुब्बारों के सिल्कन चमक और उनके रंग इंद्रधनुषी रंगों को देख करके वो उनके ऊपर मोहित हो गया, कैरीड अवे, बिल्कुल उस तरफ उसका रुझान चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और उसके अंदर एक अति प्रचंड इच्छा, तीव्र इच्छा पैदा हुई, टू पजेस देम ऑल, कि वो सारे गुब्बारे ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच। लेकिन उसको मालूम था कि मेरे भी मम्मी पापा क्या जवाब देने वाले हैं, वो ये बोलेंगे, बेटा तुम इतने बड़े हो गए, तुम गुब्बारे से खेलोगे, ये तुम्हारी उम्र गुब्बारे से खेलने वाली है। सो ही वॉक डाउन फर्दर, इसलिए फिर आगे बोला, लेकिन बोल के फिर आगे बढ़ गया। उसको मालूम है, बोल तो दिया, मालूम है जवाब क्या आने वाला है। ही डिड नॉट वेट फॉर द आंसर, आगे बढ़ भी लेता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच क्वायर्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। एक स्नेक चार्मर यानी कि एक मदारी जो है वो बास्केट के अंदर एक स्नेक को रखे हुए फ्लूट, अपनी पोंगी बीन बजा रहा है, और उसके बीन की आवाज़ उसको देख करके सांप जो है वो अपना हुड निकाले खड़ा हुआ है। इट्स हेड रेज्ड इन ग्रेसफुल बैंड, इसका हेड जो सांप का था, ऑब्वियसली ये कोबरा है,
कोबरा का हुड जो है निकला हुआ है, और नो डाउट कोबरा जब हुड निकाल के खड़ा होता है तो डर तो बहुत लगता है, लेकिन यहाँ जो राइटर है वो कह रहा है कि इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। जैसे स्वान बोलते हैं राजहंस नाम का बहुत अच्छी किस्म का बतखनुमा जानवर होता है, इसकी भी गर्दन बड़ी अच्छी कर्व लेकर के होती है, पानी में तैरने वाला जानवर होता है, तो इसकी भी गर्दन बड़ी अच्छी कर्व लेकर के होती है। उसी तरह से कोबरा भी जब अपना हुड खड़ा करके खड़ा होता है, हुड बना करके, तो इसकी भी गर्दन ऐसे घूम करके उल्टे एस आकार की बनती है। तो ये भी जो है फ्लूट चार्मर की बीन की आवाज़ सुन करके बड़े ही ग्रेसफुली ये खड़ा। ओके, आगे कह रहे हैं, वाइल द म्यूजिक स्टोल into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. While the music stole into its invisible ears, और जबकि उसकी जो पोंगी थी, जो बीन थी, उसकी जो म्यूज़िक थी, वो म्यूज़िक जो थी वो सांप के अदृश्य कानों में घुस रही थी, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि किसी अदृश्य पानी के झरने का पानी गिर रहा हो और कहीं पे घुस रहा हो, इस तरीके से। ऐसा तो ये ऑथर का कहना है, लेकिन बायोलॉजिकली हम बता दें कि सांप के पास ईयर्स नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं, वो बार बार अपनी बाइफरकेटेड टंग को बाहर निकालता रहता है और ज़मीन पर उसको टच नहीं करता है, ज़मीन के ऊपर हवा में ही उसकी जीभ लपलपाती रहती है, और ज़मीन पे होने वाले वाइब्रेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट जो उसकी तरफ चल के आ रहा है, ज़मीन पे उसका वाइब्रेशन होता है। यह साइंस की बात है, आपको मालूम है। उस वाइब्रेशन को वो फील करता है, उस वाइब्रेशन को अपनी जीभ से फील करता है, और फील करने के बाद कोशिश करता है कि वो या तो ठहर जाए या भाग जाए, रुक जाए, या कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो एंग्री मूड में है और उसको लगता है कि नाउ देयर इज़ नो वे टू एस्केप, तो वो ऑफेंसिव होकर के फिर वहाँ ऑफेंसिव होकर के खड़ा भी हो जाता है टू फेस द डेंजर, ऐसा भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जिससे वो होकर के गुजर रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब ये लड़का चार्मर की तरफ घूम पड़ा, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन ये उसको याद आया कि उसके माँ बाप ने मना किया कि खबरदार ये बीन और सपेरों वाली तुमको म्यूज़िक, ये कड़ी म्यूज़िक, खुरदरी कोर्स मुझे रख, कड़ी और क्या कहेंगे अनपैलेटेबल, ये अब ऐसी ख़राब आवाज़, ये म्यूज़िक आपको नहीं सुनना है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर, तो अच्छा तो लगा उसको, चार्मर की ओर बढ़ा, लेकिन फिर उसको याद आया कि नहीं, पेरेंट्स ने मना कर रखा है कि खबरदार वो इनके सपेरों की बीन की आवाज़ सुननी नहीं है, बीन की आवाज़ बहुत ख़राब होती है, बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए बिल्कुल इसको सुनना नहीं है। बच्चों को डराया भी जाता है कि तुम बीन उनकी आवाज़ देखोगे सोनों को बजाते हुए तो रात को सपने में बीन बजेगी और सपने में सांप आ जाएगा घर में, तमाम बातें होती हैं। या हम आपको बता दें, ये बहुत दिन तक ये सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास फैला हुआ था। जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी उस समय भी होता था कि कुछ फिल्मों के गाने ऐसे होते हैं जैसे बीन ऊन बहुत देर बजती है, तो जब बीन ऊन बजा करती थी उस ज़माने में रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो का वो स्टेशन हम लोग बदल दिया करते थे। कहा जाता था कि गाना बंद कर तो रेडियो बंद कर दो या स्टेशन बंद कर दो, बीन वीन न बजे, नहीं कहीं अगर बगल सांप होगा तो सुन के घर में आ जाएगा। तो ये उस ज़माने में ऐसी मान्यता थी, तो आज भी कुछ घरों में होगी, ऐसा नहीं, टोटली ख़त्म नहीं हो गई है, लेकिन फिर भी ये है कि कुल मिलाकर के अभी दूसरी बुक आपको पढ़ाएंगे, उसमें है राजा बादशाह औरंगजेब ने बीन बजाने पर रोक लगा दिया, तो उसने बैन कर दिया था, कहा खबरदार है, बिल्कुल कतई ये तो बजेगी नहीं, पोंगी, ये बिल्कुल बकवास है ये, उसने रोक लगा दिया, कहा कुछ नहीं, स्नेक चार्मर जी हैं हमारे, जो कुछ भी होगी पोंगी बजेगी नहीं। अब बड़ा कट्टर बादशाह था, बंद हो गई। उसके बाद फिर इस पोंगी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, एक नाई ने किया, नाई ने इसे मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद फिर वो लेकर के गया शहंशाह के दरबार में, परमिशन मांगा कि साहब हम इसको सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या है ये, तो उसने कहा कि साहब इसका कुछ नाम नहीं रखा, इसको मैंने बताया, पहली बार बनाया है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू प्ले इट इन योर ऑनरेबल कोर्ट।
तो उसको उसमें कई छेद भी हुआ करते थे, छेद के ऊपर उंगलियों से वो दबाता था तो तरह तरह की आवाज़ निकलती थी। पोंगी में तो एक ही जैसी आवाज़ निकलती है। तो वो आवाज़ औरंगजेब को बड़ी अच्छी लगी, पसंद आया, तो उसने उसको अप्रूव कर दिया। तो जब अप्रूव कर दिया कि हाँ ये बजाई जा सकती है और ये और भी बनाई जा सकती है, इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो उसी के आधार पे उसका नाम शहनाई रखा गया। तो शहनाई का नाम ये आया, शाह प्लस नाई, शहनशाह औरंगजेब। शहनशाह, शाह के दरबार में नाई ने बजाया, इसलिए उसको शहनाई कहते हैं। और इस शहनाई के सबसे बड़े उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस के थे, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये लेसन है, दूसरी वाली बुक मैं उठाऊंगा तो उसमें वही लेसन का टर्न है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। खैर बात चली तो मैंने आपको वो चीज़ यहाँ पर बता दिया। ओके, तो उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि ही शुड नॉट लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ दिस पोंगी फ्लूट। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो आगे बढ़ लिया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मैरी गो राउंड टाइप का जो बहुत बड़ा झूला होता है, 20-25 झूले होते हैं उसके अंदर। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन। आदमी, औरतें और बच्चे ये उसमें वर्लिंग मोशन में मूव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, श्रीक, चीख भी रहे हैं, क्राइड, चिल्ला भी रहे हैं, विद डिजी लाफ्टर, और हंसी भी आ रही है, डिजी लाफ्टर, खिसियाहट वाली मुस्कुराहट। उसमें क्या होता है कि जब ये तेज़ी से चलता है, ऊपर जाता है तो बाप रे बाप लगता है कि आसमान में उड़ जाएंगे, और नीचे आता है तो लगता है ज़मीन में धंस जाएंगे। जिनकी आदत नहीं है उनको बहुत भारी पड़ता है, उनको चढ़ना भी नहीं चाहिए। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। लड़के ने बड़े ही गौर से उसको राउंड अबाउट को देखा, उसके बाद हिम्मत करके उसने रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा, माता जी, पिताजी, प्लीज़ मैं इस राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ। तो मानो देयर वॉज नो रिप्लाई। अब उसने कहा कि मम्मी पापा हम इस पर बैठेंगे, हमको इस पर बैठा दीजिए, हम इस पर जाना चाहते हैं। थोड़ा हिम्मत करके उसने कह ही दिया, बाकी तो कहता था लेकिन वो जवाब का इंतजार नहीं करता, लेकिन यहाँ उसने थोड़ी सी जिद पकड़ी। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला माँ बाप का। अब मिलना यही था, क्या फालतू बात कर रहे हो, झूले पर चढ़ोगे, तुम्हारी और झूले चढ़ने की, गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी, यही सब कुछ कहा जाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब वो घूमा कि ऐसा कैसे हो गया यार कि मेरे मम्मी पापा मना भी नहीं कर रहे हैं। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उसने देखा कि वहाँ उसके आगे तो कहीं माँ बाप कहीं दिख ही नहीं रहे हैं दूर दूर से। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। अब वो दोनों तरफ भागा देखने के लिए, मम्मी पापा को खोजने के लिए। दे वेयर नॉट देयर, उसे कहीं दिखे ही नहीं, वहाँ थे ही नहीं। ही लुक्ड बिहाइंड, ना आगे दिखे, न पीछे दिखे, न अगल दिखे, न बगल दिखे, कहीं उनका कोई साइन संकेत कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब बच्चा जो है नर्वस हुआ। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। अब ड्राई थ्रोट कह रहा है, यानी ये बच्चा जो घर से चला था, माँ बाप के साथ पैदल मेले तक आया, तो अभी तक उसको खाना तो खाना, पानी की एक बूंद तक उसको नहीं मिली थी। उसके सूखे गले से एक ज़ोरदार रोने की आवाज़ निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और जिस जगह से खड़ा था वहाँ से एकाएक बॉडी को उसने एक झटके से अपने बॉडी को झटका दिया और दौड़ पड़ा माँ बाप की तलाश में, क्राइंग इन रियल फियर। मम्मी पापा अम्मा बाबू जो भी बोलता रहा होगा, माता जी पिताजी, रियल फियर में, एक वास्तविक डर से भयभीत होकर के चिल्लाते हुए मदर फादर मदर फादर भागने लगा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते चले जा रहे थे, बहते जा रहे थे। आंसू कैसे थे? हॉट एंड फियर्स। आंसू जब निकलते हैं तो कुछ गर्म होते हैं, और फियर्स माने कि डरावने थे। डर भी था कि वो अकेले छूट गया, माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, अकेले क्या करेगा, क्या होगा उसका। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। उसका मांसल जो भरा पूरा चेहरा था वो डर के मारे अब वो सिकुड़ गया, उसका कन्वर्शन हो गया, वो सिकुड़ गया, चेहरा मुरझा गया। इट विल्टेड, ये विल्ट हो गया, चेहरे की सारी रौनक खत्म हो गई।
सोचने की बात है कि वो बच्चा जो कि माँ बाप के साथ था, माँ बाप का साथ छूटते ही अब माँ बाप के लिए कितना परेशान है। फिर आगे लिखते हैं, पैनिक स्ट्रिकन, डर से भयभीत होकर के, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, इधर एंड टिधर, इधर उधर हर डायरेक्शन में दौड़ा। ये नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये भी नहीं, उसको नहीं मालूम कि कहाँ जाए, कहाँ किस तरफ जाए ढूंढने के लिए। उसको तो ये भी आइडिया नहीं है कि मम्मी पापा कहाँ जा सकते हैं, कहाँ खोजें। लेकिन वो हर डायरेक्शन में पागलों की तरह से रोते हुए, आंसू बहाते हुए भागता चला जा रहा है। मदर फादर चिल्ला रहा है। ही वेल्ड, वेल माने विलाप करना, फूट फूट कर रोना, जैसे बुक्का फाड़ कर रोना, भोंगार फाड़ कर रोना, आप तमाम अलग अलग भाषाओं में आप इसको बोलते हैं। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसको सर पे उसके पिताजी ने जो पीले रंग की एक पगड़ी भी बांध रखी थी। अब इस आपाधापी भाग दौड़ में उसकी पगड़ी कौन संभाले, पगड़ी भी उसकी खुल चुकी थी और उसके कपड़े भी मडी हो चुके थे, इनके ऊपर धूल और कीचड़ ये सब भी लग चुका था। ये कैसे लगा होगा, सोचने वाली बात कि मेला कोई पक्की फर्श पे तो लगता नहीं है, तो कच्ची फर्श पे मेला लगता है, कच्ची ज़मीन पे होता है, तो ऐसे में धूल उड़ना, गिर पड़ा होगा, धूल भी लग गई होगी। कहीं हलवाई की दुकान के सामने कुछ कीचड़ रहता है, भाज दौड़ता हुआ गया होगा, उसके पाँव कीचड़ में गए होंगे, कीचड़ जब पहुंचा होगा तो स्प्लैश ऑफ मड हुआ होगा, कपड़े गंदे हुए होंगे, शरीर गंदा हो गया होगा। यही चीज़ें ये बता रहे हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, इधर उधर टू एंड फ्रो, आगे पीछे हर तरफ दौड़ करके, ही स्टूड डिफीटेड, हार करके वो खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब चिल्लाने की भी एक सीमा होती है, रोने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा, जब तक वो सीमा थी तब तक तो चिल्लाता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा। लेकिन अब जब समय बहुत आगे निकल गया तो अब रोना भी उसका बंद हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन हिज बॉडी, अब वो और आगे रो नहीं पा रहा है, अब वो सॉब माने हिचकियाँ और सिसकियाँ ही ले रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूरी पर हरी ग्रास, थोड़ी दूर पर हरी घास पे वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज का मतलब आँख जिनके ऊपर आंसुओं की फिल्म जमी है, यानी कि आँखों से आंसू तो निकल रहे हैं डबडबा करके। तो जब आँख में आंसू भरे रहते हैं, कभी आप देखिए, महसूस करिए, जब आँख में आंसू पानी भरा रहता है तो कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखती है, फिल्मी दिखती है, सेमी ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ दिखती है, क्लियर नहीं दिखती। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो बता रहे हैं फिल्मी आइज, मैन एंड वीमेन टॉकिंग, उसने देखा कि आदमी औरतें वहाँ बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल। तो उसने कुछ दूर घास के मैदान पे देखा कि कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, आदमी औरतें बात कर रहे हैं। तो उसी ट्राइड टू लुक इंटेंटली माने इरादा करके, नियत बना करके वो गया वहाँ। उसने कोशिश की कि उस ज़मीन पे जा करके जो वहाँ पे जो पीले कपड़ों में लोग हैं, पीले कपड़ों में क्यों, क्योंकि बसंत का मेला था, बसंत का सीज़न था। मैंने आपको बताया था कि बसंत में लोग पीला कपड़ा पसंद करते हैं। तो जो मॉब वहाँ पर इकट्ठा था, वहाँ इकट्ठा था, उसमें अधिकतर लोग पीले कपड़ों में थे। तो इन येलो अटायर पीपल वेयर देयर, तो ही वेंट टू दैट प्लेस टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स देयर, हु सीम्ड टू laugh and talk just for the sake of laughing and talking, and the people to where he went to see, और जिन आदमियों के पास से देखने के लिए गया with the hope that he could find his parents, वो उनमें से कोई उनके पेरेंट्स नहीं थे, सभी अननोन थे, येलो कपड़ों में थे, खुश थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, वो अपनी दुनिया में मस्त थे। देयर वॉज नो वन टू केयर फॉर द वरी ऑफ दिस चाइल्ड। ही ran quickly again, वो फिर से दौड़ा, this time to a shrine to which people seemed to be crowded। अब की बार क्या हुआ कि वो एक श्राइन, एक पवित्र स्थान, मुकद्दस मुकाम पर जाने के लिए दौड़ा। अब ये श्राइन लिख रहा है, तो श्राइन में क्या होता है कि श्राइन माने कोई पवित्र स्थान। अक्सर जहाँ मेले लगते हैं, आप देखिए
तो वहाँ पर कोई मंदिर होगा या कोई मज़ार होगी। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर वहाँ पर जैसे हम लोग के अड़ोस पड़ोस में मेले लगते हैं तो वहाँ मंदिर होगा तो वहाँ पे होगा। मुसाफिर खाना के आगे चले जाइए, नंदमहर का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है। पिसौली के पास में साईं दाता की मज़ार है, वहाँ पर मेला लगता है। हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए मेला लगता है। जहाँ जहाँ भी लगता है, भगौना में मेला लगता है। लखनऊ में मनकामेश्वर नाथ का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है। बड़े मंगल का बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर। तो इस तरीके से जहाँ भी बड़े मेलों का आयोजन होता है वहाँ आप पाएंगे कि कोई न कोई एक सैंक्टम सैंक्टोरम है। सैंक्टम सैंक्टोरम यानी कि एक पवित्र मुकद्दस पवित्र मुकाम वहाँ पर होता है। तो वो जो वहाँ पर एक पवित्र मुकाम था उसकी तरफ वो दौड़ा, क्योंकि उसने देखा कि भीड़ उधर भागती हुई जा रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मैन। अब उस पवित्र स्थान पे जाने के लिए जो लोगों की भीड़ थी वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 1 इंच जगह भी खाली नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग। लेकिन बच्चा जो है परेशान है, इसलिए दिमाग काम कर रहा है। ये लोगों की टांग के बीच से घुस कर निकलते हुए चला जा रहा है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग। वो धीरे धीरे अपना सिसकते हुए मदर फादर चिल्लाते हुए निकल रहा है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। अब जाके बात खुली, वो जो श्राइन थी वो मंदिर था। ठीक है, तो अब वो जो मंदिर था उसके एंट्रेंस गेट पर पहुंचने के बाद हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। अब होता क्या है अमूमन कि सीढ़ियाँ जो हैं वो मान लीजिए कि 20 फीट की हैं, दरवाज़ा 10 फीट का है। तो अब जब 20 फीट में जो आदमी चढ़ रहा था, सपोज एक के बगल में 20 फीट में मान लीजिए 10 आदमी गया, तो 10 आदमी एक साथ जब ऊपर पहुँच के दरवाजे के पास पहुँचेगा तो 10 तो घुस नहीं लेगा, क्योंकि दरवाजे की चौड़ाई आधी है, तो 5 घुस पाएंगे। तो जब 5 घुसेंगे तो 5 आगे होंगे, 5 पीछे होंगे। इसमें धक्का मुक्की होगी, एक स्टैम्पीड होगा, धक्का मुक्की होगी। ये वाली स्थिति बनती है और ये हर जगह होती है। तो क्या हुआ साहब कि वहाँ पर उसके मंदिर के एंट्रेंस के पास जो स्थिति बनी कि साहब वहाँ पर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम। भीड़ बहुत थिक, बहुत घनी हो गई, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर मैन जॉसेल्ड ईच अदर। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर। और वो भारी भरकम शरीर वाले आदमी, मांसल शरीर उनका, आँखें मर्डरस आई, लगता है खून कर देंगे किसी का। पहले मैं जाऊंगा, पहले जाने की जल्दबाजी में। एंड हेफ्टी शोल्डर, बलिष्ठ ताकतवर उनके कंधे। वो लोग आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट। बट ये बेचारा गरीब बच्चा जो था ये उन लोगों के टांग के बीच से रास्ता निकालते हुए जा रहा था। वहाँ भी उसने यही प्रयास किया कि टांगों के बीच से रास्ता निकाल करके निकल जाए। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट। लेकिन टू एंड फ्रो, आगे पीछे, लोगों के आगे पीछे धक्का मुक्की जॉसल में आगे पीछे की धक्का मुक्की में क्या हुआ, ये लड़का जो है पिस गया बाय द ब्रूटल मूवमेंट। लोगों की ब्रूटल माने निर्दयी मूवमेंट की वजह से ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फिट। वो इस स्थिति में पहुंच गया कि वो पाँव के नीचे कुचल करके मर जाता। और नीचे कोई देखने वाला नहीं था। जो आदमी थे ऊपर एक दूसरे से लड़ रहे थे, हमको अंदर जाना है, नीचे कोई देख नहीं रहा। अगर ये बच्चा है भी किसी टांग के नीचे तो किसी को परवाह नहीं थी। वो तो ये सोच रहे हैं मेरी टांग है, किसी और की टांग होगी। ये लग गए, इस मुकाम पे पहुंच गया कि ये किसी भी क्षण ये पाँव के नीचे कुचल करके बच्चा मर सकता था। अब जिस हिसाब से आदमियों की बॉडी बता रहे हैं कि 80 की 90 किलो के आदमी रहे होंगे, इक्के पाँव तो बहुत ही बच्चे के मर जाने के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ था आपकी, हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस। अब जब उस बच्चे को लगा कि मैं कुचल के मर ही जाऊंगा, तब वो बड़ी तेजी से चीखा, वो फादर मदर, बहुत तेज चीखा जान बचाने के लिए। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। आगे बढ़ती हुई इस भीड़ में एक आदमी ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी,
और झुक करके, बड़ी कठिनाई से झुक करके, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, बड़ी कठिनाई से नीचे झुक करके उस भीड़ में धक्के मुक्की में अपने को संभाल करके उसने उसको बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट योर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टर्ड क्लियर ऑफ द मास। जब भीड़ के बाहर उसको लेकर के बढ़ करके आया तब उसने पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो तुम? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। बच्चा अब पहले से भी ज़्यादा जोर से अब फिर रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब ये बच्चा बड़ा परेशान, ये आदमी परेशान, इसने जान तो बचा दी, इसके लिए सर्वायर होकर के आया था। अब उसको मन बहलाने के लिए, चुप कराने के लिए लेकर के वहीं पहुंचता है, राउंड अबाउट के पास पहुंचता है। इत्तेफाक देखिए, जिस जगह से माँ बाप गायब हुए थे उसी जगह ये पहुंचता है। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस पे घोड़े पर बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जब वो रिंग के पास पहुंचा तो उसने पूछा, बेटा इस घोड़े पर बैठोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 स्ट्रेल्स। बच्चे का गला जो है बड़ी जोर से चीख करके, जैसे हज़ारों चीखें एक साथ निकल पड़ी, सिसकियाँ निकल पड़ी, और केवल वो चिल्ला करके यही बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute and by to the swaying cobra. Swaying माने लहराता हुआ, झूमते हुए कोबरे के सामने फ्लूट बजा करके उस जगह जहाँ स्नेक चार्मर बजा रहा था, बीन बजा रहा था, उस जगह पर वो आदमी उसको लेकर के गया। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बेटा सुनो कितनी अच्छी म्यूजिक है ये। ही प्लीडेड, उसने उसको समझाना चाहा, रिक्वेस्ट किया, याचना किया कि समझो इस चीज़ से, ये कितनी अच्छी है आवाज़ इसकी, म्यूज़िक निकल रही है, देखो इसको भाई, बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कि साहब फिर क्या होता है कि बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, लेकिन बच्चे ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दूनी तेज आवाज़ में चिल्ला करके बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब देखिए आप, तब जिस झूले को देख कर ललचा रहा था, अब उस पर बैठने को उसका मन नहीं है। तब जिस सांप को देख करके ललचा रहा था, अब इसकी म्यूज़िक सुनने का उसका मन नहीं है। खाली एक चीज़, माँ चाहिए, बाप चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, आदमी उसको बैलून्स के पास लेकर के जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान बांट देना, ये सोच करके कि ये रंग बिरंगे गुब्बारे जो हैं, सिलिकॉन बैलून्स, ये उस बच्चे का ध्यान बांट देंगे। वो आदमी बैलून सेलर के पास इसको लेकर के जाता है, ये सोच करके कि बच्चे का ध्यान हट जाएगा और बच्चा क्वाइटन खामोश हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? अब उसने बच्चे से पूछा। ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली मैंने बहलाना फुसलाना, बहलाते हुए फुसलाते हुए उसने पूछा, देखो बेटा देखो कितने अच्छे खिलौने हैं, वो कितने अच्छे गुब्बारे हैं, क्या तुम एक इंद्रधनुष के रंग जैसा रेनबो कलर का गुब्बारा चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, बच्चे ने अपनी आंखें घुमा ली फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उन उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी नज़र घुमा ली और सिर्फ सिसक करके यही बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी जो कि अभी भी उस बच्चे को खुश करना चाह रहा था, बहला करके चुप कराना चाह रहा था, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, गेट की तरफ गया जहाँ वो फूल बेचने वाला बैठा था। अब बोलता है कि लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो बेटा देखो इन फूलों की खुशबू को क्या तुम सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या इसमें से एक माला तुम चाहोगे ताकि तुमको गले के में पहना दें, गले में पहनने के लिए क्या तुम एक माला चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उधर पहले आँख घुमाया था, अब नाक घुमा लिया टोकरी की तरफ से। एंड रीइटरेट माने दोहराना, और अपनी सिसकी को फिर दोहराया सिसकते हुए, फिर बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट। ये अभी आई है क्या?
ये तो पुरानी तो ये कहते हुए रुक। तो क्या हुआ साहब कि बच्चे ने अपनी नाक घुमा ली टोकरी की तरफ से एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, और फिर सिसक करके वही बोला कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ सीड। अब उसके आदमी के मन में थोड़ा सा मजाक की भावना आई, फीलिंग आई, तो उसने सोचा कि इस बच्चे को डिसकंसोलेट, उसका वो जो बच्चा जो उसकी कंसोलेशन, जिसको तसल्ली नहीं हो रही थी, चुप नहीं हो रहा था, उस बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए अब वो आदमी लेकर के गया काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के काउंटर पर लेकर के गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, उसने पूछा बेटा कौन सी मिठाइयाँ चाहोगे तुम बताओ। द चाइल्ड turned his face from the sweet shop and only sobbed। बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपनी नज़र घुमा ली, चेहरा घुमा लिया और सिर्फ सिसक करके यही बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो बार बार ये चीज़ पता कह रहा है, मुझे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इस कहानी में मुल्कराज आनंद ने जो चीज़ बताई वो ये बता रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से हर चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन दैट दे आर वेरी इजीली अट्रैक्टेड बाई सीइंग एनीथिंग विच is fascinating to them. Number 1. Number 2, they very well understand which item, the demand of which item will be accepted by the parents and which will be rejected. They also know it. And when mishappening takes place, as happened in this case, that he lost his parents, then what happened? The child demanded only for his parents because they are the shelter of this child. They are the parents, they are the shelter, they arrange food, shelter and home for this child. They give their love, affection, care, they nurture this child. ये सारी चीज़ों को बच्चे ने आज क्या किया कि मिस कर दिया, इसलिए अब उसको न तो मिठाई चाहिए, न सांप वाले की सपेरे की बीन चाहिए, न उसे गुब्बारा चाहिए, न उसे फूल चाहिए, न उसको झूला चाहिए, उसे सिर्फ माँ और बाप चाहिए। ये है बच्चों की साइकोलॉजी के मुल्कराज आनंद की कहानी। सो विद दैट आई एंड दिस चैप्टर, ये ख़त्म होता है। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। ये मुल्कराज आनंद की बेहतरीन कहानी आपको डेफिनेटली बहुत क्लियर हो गई होगी, आई एम श्योर। मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, इसको मैं जानता हूँ, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मुझे यही आपसे मिलने वाला रिवार्ड होगा, पहली बात, और दूसरी बात क्या होगी, आपकी लाइक, सब्सक्राइब पे और शेयर को देख करके दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे एंड दे विल गेट द एडवांटेज ऑफ रीडिंग इंग्लिश इन विद्या एकेडमी बाय विनोद त्रिपाठी सर। So have a good day.